दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त संजीव शर्मा पश्चिम बंगाल से आप लोग से बात करने आया है। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने लिकर शॉप खोलने का, ये क्या सोच समझ के लिया है, मेरी समझ से परे है। अगर सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लिया है तो इससे आज हम बात करेंगे इससे क्या क्या खतरा है और क्या फ़ायदा है। फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि रेवेन्यू देश का बढ़ेगा, लेकिन नुकसान क्या क्या है। इस महामारी के कारण कमाई धमाई सब बंद है, सैलरी नहीं आ रही, कोई काम पे नहीं जा पा रहा। घर पे जो पूंजी पड़ी है उससे राशन के लिए, घर के जरूरी काम के लिए लोग पैसे ले रहे हैं यूज़ में। अब लिकर शॉप खोल दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको खरीदना किसको नहीं, ये सबके लिए ओपन है। तो जिनको लत लगी हुई है, जो नहीं पी पा रहे थे, अब घर में झगड़े चालू हो जाएंगे। लोग पैसे चुराएंगे या पैसे छीनेंगे, पैसे छीन के जाएंगे। घर के जरूरी सामान खरीदने के बदले दारू लेके आएंगे, दारू पिएंगे, घर में झगड़ा होगा। तो ये केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है, ये मेरे समझ से परे है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि कोई ऐप बनाए, लोग उसमें अपनी समस्या बताए और आप उन तक वो मदद पहुंचाएं। तो उसी तरीके से केंद्र सरकार अगर चाहती कि काम धंधे बंद है, वापस पटरी पे कैसे आए, तो कोई ऑनलाइन सिस्टम या ऐप चला के जो लोकल दुकानदार से उनको बोलती कि भाई आप इनसे जुड़िए, आप अपनी दुकानें खोलिए। ऐप के थ्रू हम जो जरूरी सामान है, आप जो बिक्री करेंगे, लोगों को बोला जाए कि आप घर से बाहर ना निकले, उस ऐप पे ऑर्डर करें, किस दुकान से आपको क्या ख़रीदना है वो घर पे पहुंचा दिया जाए। ये एक अच्छा साधन होता कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते। सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है तो ये सदुपयोग होता और एक अच्छा कदम रहता। पर ये लिकर शॉप खोल के घर पे झगड़ा चालू करवाना, जो घर में बची कुची पूंजी है उसको गलत जगह पे इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, यह देख के थोड़ा दुख होता है कि हम सोचते क्या है कि मोदी जी क्या करेंगे और मोदी जी क्या कर बैठते हैं। ये वही चीज़ हो गया, सोचा क्या था हो क्या रहा है। इसके पीछे कारण क्या है समझना मुश्किल है। हम सुझाव देते रह गए, समझते रह गए, लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की ने, जहां क्रूड ऑयल सबसे कम है वहां पे भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। डीजल 7 रुपये महंगा कर दिया है, पेट्रोल 1 रुपये 70 पैसे महंगा कर दिया है। तो जनता को ही सब तरीके से लूटने और पीसने का कार्य केंद्र राज्य सरकार क्यों कर रही है, इसके बारे में विचार करना, गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। आपने लॉकडाउन 3 के बाद कहा है कि जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है वहाँ पे स्थिति देख के दुकानें खोली जाएगी। तो मेरा एक सुझाव और ले लीजिए कि जिसकी जो दुकानें हैं वो अगर दुकानें खोल ले और आप ऐसा कोई साधन बनाएं कि वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर दिया जा सके और जो चीज़ चाहिए आपको घर पे मिल जाए, इसके लिए आप घर से बाहर ना निकलें, तो एक बेहतर कदम होगा। कामकाज भी चालू हो जाएगा, जो लोग खाली बैठे हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। जो बाइक से, गाड़ी से जाके डिलीवरी करके आएंगे, इससे भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। पर यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग की लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लिकर शॉप खोल दिया गया है, लोग जाके ऐसे लाइन लगा ले रहे हैं जैसे कि कोरोना भाग गया है, अब हमें कोरोना से नहीं डर लगता। तो इस चीज़ के ऊपर मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द ये कदम उठाए कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ को चालू किया जाए और जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। हम अगर ऑनलाइन सर्विसेज चालू कर दें, हर एक
दुकानों को जोड़ दे, लोकल लोगों को बोल दे कि आपको जो परचेजिंग करनी है आप इस ऐप से अपने आसपास की दुकानों से जोड़ सकते हैं। उनके पास क्या सामान पड़ा है वह आपको डिटेल उस ऐप पे मिल जाएंगी। आप ऑर्डर करें, आपके घर पे पहुंच जाएगी, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा और कदम क्या होगा। सोशल मीडिया का सदुपयोग ये हो सकता है, इस पे विचार करें। और दोस्तों, यही सब बातें आप लोग से करनी थी और मैं चाहूँगा आप लोग अपने सुझाव भी दें। देख के अच्छा लग रहा है, कांग्रेस पार्टी एक अच्छे कार्य कर रही है। युवा कांग्रेस ने नई पहल चालू की है, डायरेक्ट किसानों से जाके सामान सब्जियां खरीद रही है और ला के लोगों के बीच बांट रही है। जो काम केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी वह काम विपक्ष कर रही है। ये देख के अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे इंचार्ज कृष्णा आलूवाले जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीनिवास सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जो मुहिम चल रही है मेरी जिम्मेदारी के थ्रू अच्छे कार्य कर रहे हैं। जहाँ पहले ज़रूरत थी वहाँ हमारे कार्यालय को, दिल्ली वाले कार्यालय को रसोई में तब्दील कर दी गई थी, अब उसको कोल्ड स्टोरेज में तब्दील कर दिया गया है, राशन की दुकान में तब्दील कर दिया गया है। ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ पे हमें सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है और कहीं से भी अगर अच्छे सुझाव आए तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है और ये पहल कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।